हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। भैया केमिस्ट्री में हम लोग इस टाइम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत रसायन। उसमें बहुत कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, एकदम लास्ट में अब चल रहे हैं हम लोग। ठीक, तो बाबू हमें उम्मीद है कि आप एकदम पढ़ने वाले और अच्छे बच्चे हैं। कॉपी पेन लेकर के ही बैठेंगे, एक एकदम कॉपी पेन लेकर के बैठे और एक एक चीज नोट करते हुए चलें, तब मजा आएगा पढ़ाई का। ठीक, कठिन चीजें चल रही हैं, ठीक, खूब ध्यान से पढ़ें बेटा। ठीक, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी चीजें, क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 12th का केमिस्ट्री, ठीक, और 11th फिजिक्स, 10th साइंस, ये चार प्लेलिस्ट बनी हुई है। चारों में हम ठीक मेहनत कर रहे हैं बेटा, चारों को हम खूब बढ़िया से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आप लोग भी खूब मेहनत से खूब बढ़िया से पढ़ने की कोशिश करें। थोड़ा सा मेरा सिलेबस टाइम के अकॉर्डिंग पीछे है, लेकिन इसको जरूर हम पूरा करेंगे, किसी भी हालत में पूरा करेंगे। आप लगातार बने रहें, ठीक, एकदम बढ़िया से बने रहें। केवल और केवल केमिस्ट्री में तो बहुत थोड़ा कम सिलेबस है, फिजिक्स में बड़ा सिलेबस है, फिर भी हम लोग बड़े बड़े चैप्टरों को समाप्त कर चुके हैं। आगे थोड़े छोटे छोटे चैप्टर मिलते रहेंगे। तो चले बेटा, ठीक, आज का कार्यक्रम बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और एक एक चीज नोट्स करते हुए चलिए। ठीक, देखें आप, हाँ देखें बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, वैद्युत सेल। ठीक, वैद्युत सेल फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहले वैद्युत सेल, हालांकि कुछ जानते हैं लेकिन आगे की चीजें आप नहीं जानते, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। ठीक, तो भैया और सबसे पहले वैद्युत सेल, या हम इसे कह सकते हैं वैद्युत रासायनिक सेल भी कह सकते हैं। वैद्युत सेल, एक वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक, विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक, इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं वैद्युत सेल होते हैं। ठीक, या तो इनसे विद्युत क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। विद्युत सेल में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा भैया। ठीक, इन विद्युत सेल के द्वारा, ध्यान दें, किसको हम कह सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को। ध्यान दें बाबू, इसको बेटा रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, या ठीक विद्युत ऊर्जा को ही रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक, एकदम ध्यान दे बाबू, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखें इधर। हाँ देखिए बेटा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक, विद्युत सेल के द्वारा, ठीक ना, क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक, अब देखें, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसे सेलों को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक, पढ़ा चुके हैं बेटा। ठीक, ये सब बताया गया आपको। ऐसे सेलों को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल। ठीक, और ध्यान देंगे आप, जिनको ठीक विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तित करते हैं, उन सेलों को हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटनी सेल। ठीक, कौन से सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इनमें क्या होता है बेटा, ठीक, इनमें विद्युत धारा अंदर प्रवाहित की जाती है। ठीक, और विद्युत धारा अंदर प्रवाहित करके, ठीक, विद्युत ऊर्जा के द्वारा क्या जनरेट की जाती है, रासायनिक ऊर्जा, उनमें रासायनिक अभिक्रियाएं कराई जाती हैं। ठीक, ये है इलेक्ट्रिक सेल, विद्युत सेल। इतनी चीजें हम बता चुके हैं और जब जानते भी हैं। ठीक, जनरल हम लोग मुख्य रूप से सेल की बात जब भी करेंगे, आज से याद रखिएगा, जब भी सेल की बात करेंगे, अगर हमें नाम नहीं ले रहा है, तो सेल का मतलब कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक, सेल का मतलब कौन सा सेल, गैल्वेनिक सेल। मतलब गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, एकदम याद रखिएगा। ठीक बाबू, हाँ, तो विद्युत सेल हम लोगों ने देखा, और सेल के यहाँ पे जो प्रकार हैं आपने देख लिया, दो तरीके के हैं, गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। ठीक, अब हम लोग केवल और केवल किसकी बात करेंगे आगे, यहां पर इस चैप्टर में, यहां पर आगे केवल और केवल गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे। ठीक, इनके प्रकार, अब हम केवल सेल नाम लेंगे, और यदि सेल नाम लिया हमने, तो आप समझ जाएंगे किस सेल की बात हो रही है, गैल्वेनिक सेल की। ठीक,
तो बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के प्रकार। ठीक, वैद्युत सेल का मतलब गैल्वेनिक सेल, याद रखिएगा। अब गैल्वेनिक सेल यानी विद्युत सेल के प्रकार, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेल के प्रकार। ठीक, सेल के प्रकार, सेल का मतलब गैल्वेनिक सेल। ठीक भैया ध्यान दीजिएगा। हाँ, सेल के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक, सेल के प्रकार तो जानते हैं सेल जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के बाबू? सेल दो प्रकार के होते हैं। ठीक, सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन देखें आप। ठीक भैया, कौन कौन सेल दो प्रकार के होते हैं? तो पहले को हम लोग ध्यान दीजिएगा, पहले को बेटा हम लोग कहते हैं कौन से सेल? प्राथमिक सेल। कौन से सेल बाबू? प्राथमिक सेल। ठीक, प्राथमिक सेल का मतलब प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। ठीक, और दूसरे को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल। हमारी किताब में बैटरी नाम देता है। ठीक, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, तो एकदम घबराने की बात नहीं है। ठीक, यहाँ पे बाबू हो प्राथमिक सेल और ये कौन से सेल? द्वितीयक सेल। ठीक, अब हम लोग इनको डिटेल करने वाले हैं। सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल। ठीक, एकदम बढ़िया। ठीक, सेल के प्रकार। अब हमें बैटरी, एक शब्द हमें बार बार आता है, सॉरी एक मिनट। हाँ देखिए बेटा, हाँ देखिए आप, एक सेल बार बार एक नाम आएगा हम लोगों के सामने, बैटरी। तो बैटरी किसे कहते हैं? एक लाइन में। ठीक, इन्हीं सेलों को, बहुत सारे सेलों को मिला दिया जाए तो हम लोग उनका नाम क्या देते हैं? बैटरी। ठीक, तो एकदम याद रखिएगा, बैटरी यदि कोई पूछता है बैटरी किसे कहते हैं तो हम लोग फट से बता देंगे। क्या बताएंगे? सेलों के समूह को। ठीक, आप नोट्स में लिख सकते हैं अपने। ठीक, सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं बाबू। ठीक, सेलों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? बैटरी कहते हैं। हमें उम्मीद है आप नहीं भूलेंगे। ठीक, हाँ देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, तो ये सेलों के समूह को हम लोग बैटरी कहते हैं। और यहाँ सेल के प्रकार, सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेलों के समूह को प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक सेलों के समूह को द्वितीयक बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम लोग क्लियर करते हैं। बेटा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किन सेलों के बारे में? प्राथमिक सेल। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक सेल हेडिंग हमारी हो जाती है प्राथमिक सेल। एक प्राइमरी सेल, बहुत आसान परिभाषा, एक एक बच्चे को आना चाहिए। एकदम ध्यान से सुनेंगे। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? ध्यान देंगे बेटा। ठीक, तो हम यहां लिख सकते हैं ऐसे सेल, ऐसे सेल जिन्हें ठीक दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। दोबारा चार्ज, देखिए बेटा, ऐसे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक, एकदम नोट करते हुए चले, भले आसान है लेकिन नोट करते हुए चले बेटा। ठीक, नहीं किया जा सकता है, जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। हाँ, ऐसे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन्हें एक और ध्यान देंगे। ठीक, इन्हें शुष्क सेल भी कहते हैं। एकदम याद रखिएगा, यदि शुष्क सेल कोई नाम ले रहा है तो आप समझ जाएंगे प्राइमरी सेल की बात हो रही है, जिन्हें ठीक एक बार, ठीक जिन्हें फिर दोबारा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम शुष्क सेल, ड्राई सेल कहा जाता है। ठीक, एकदम याद रखिएगा, ऐसे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन्हें शुष्क सेल भी कहते हैं। इन्हें शुष्क सेल भी कहते हैं। देखिए बेटा, और इनकी खोज, एक भैया हो ध्यान दीजिएगा, इनकी खोज लेक्लांसे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेक्लांसे, ध्यान दीजिएगा, लेक्लांसे
इनकी खोज या इनको बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम क्या है? लेक्लांचे। ध्यान दे बेटा, ठीक। तो इनकी खोज लेक्लांचे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, लेक्लांचे नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण, ठीक, जिसके कारण, ध्यान दे बाबू, जिसके कारण इन्हें क्या कहते हैं? लेक्लांचे शेल भी कहते हैं। तो तीन नाम सामने आया, एकदम कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक, जिसके कारण इन्हें लेक्लांचे शेल भी कहते हैं। ठीक, लेक्लांचे शेल भी कहते हैं। ठीक, इसका मतलब बेटा तीन नाम सामने आ गए। हम क्या कह सकते हैं? प्राथमिक शेल। क्या कह सकते हैं बाबू? प्राथमिक शेल भी कह सकते हैं हम, प्राथमिक शेल, या ड्राई शेल यानी शुष्क शेल। ठीक, शुष्क शेल या लेक्लांचे शेल, एकदम मत भूलिएगा। ठीक, या भैया हो लेक्लांचे शेल, एक ही बात है। ठीक ना? हाँ, लेक्लांचे शेल, ये ठीक, ये कही बात है। ठीक, ये तीनों ठीक एक ही नाम है, प्राथमिक शेल या शुष्क शेल या लेक्लांचे शेल। तो प्राथमिक शेल कोई पूछेगा या शुष्क शेल पूछे या लेक्लांचे शेल पूछ सकता है आपसे। आपके एग्जाम में आ सकता है कि लेक्लांचे शेल किसे कहते हैं। ठीक, आपके एग्जाम में आ सकता है कि शुष्क शेल किसे कहते हैं, इसकी सचित्र वर्णन कीजिए। आपके एग्जाम में आ सकता है प्राथमिक शेल किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी संरचना लिखिए। सारी चीज बताने वाले हम आपको। तो प्राथमिक शेल या शुष्क शेल या लेक्लांचे शेल कहते किसे हैं? ऐसे शेल जिनके द्वारा या जिनको पुनः रिचार्ज नहीं, सॉरी, हाँ, पुनः रिचार्ज या पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो ऐसे सेलों को हम लोग प्राथमिक सेल कहते हैं। इन्हें शुष्क सेल भी कहते हैं। इनकी खोज, इनका निर्माण सबसे पहले लेक्लांचे नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण ठीक इन सेलों को लेक्लांचे सेल भी कहते हैं। ठीक, उम्मीद है कि यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब इन प्राथमिक सेल की संरचना के बारे में हम देख लेते हैं कि कैसे ये बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। ठीक, संरचना, सभी बच्चे एकदम ध्यान से, इतना ध्यान से देखिए कि संरचना याद हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आएगा। ध्यान दीजिएगा। संरचना, संरचना का मतलब बाबू हो स्ट्रक्चर। संरचना, संरचना क्या? ठीक, इसकी संरचना क्या होती है, यानी ये कैसे बना होता है। कौन? ये प्राथमिक सेल या शुष्क सेल या लेक्लांचे सेल। ध्यान देंगे, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। संरचना हम हल्का सा लिखते हैं और फिर कोई बढ़िया सा फिगर बना के आपको समझा देंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस बने रहे बेटा। ध्यान दीजिएगा, संरचना किसे? ठीक, इसकी संरचना तो देखें, इसमें इसमें होता क्या है, ध्यान देंगे आप सभी बच्चे। ठीक, आप लिख भी सकते हैं साथ साथ। इसमें एक जिंक का पात्र होता है। इसमें बाबू एक जिंक का, इसमें एक जिंक का पात्र होता है। ठीक बाबू, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक जिंक का पात्र होता है। ठीक, इसमें क्या होता है बेटा? ठीक, इसमें एक जिंक का पात्र होता है। ठीक, पात्र का मतलब बर्तन। ठीक, बर्तन टाइप होता है। ठीक, इसमें एक जिंक का पात्र होता है जो, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दें, जो बेटा किसका कार्य करता है? एनोड का कार्य करता है। हाँ, जो एनोड का, ठीक, जो एनोड का कार्य करता है। सही है ना? एकदम सही। इसमें एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक ना? सही है। जो एनोड का कार्य करता है, इसमें एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक, अब देखें आगे क्या होता है। इस पात्र के मध्य में, इस पात्र के मध्य में, ध्यान दें बेटा, इस पात्र के मध्य में ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की एक छड़, आप देखे होंगे। ठीक, ग्रेफाइट की एक छड़, ठीक, लगी होती है, लगी होती है, जिसके ऊपर,
आप सब लोग देखते होंगे, ठीक। जिसके ऊपरी सिरे पर, जिसके ऊपरी सिरे पर पीतल, ध्यान दे बेटा, पीतल की एक टोपी, ठीक, जिसके ऊपर पीतल की एक टोपी लगी होती है, ठीक, एकदम सही। यहां तक तो एकदम बढ़िया है, ठीक, एकदम सही। यह ग्रेफाइट की छड़, यह ग्रेफाइट की छड़, यह बेटा जो ग्रेफाइट की छड़ है, यह ग्रेफाइट की छड़ किसका काम करती है जानते हैं बाबू? कैथोड। कैथोड का कार्य करती है। समझ में आया आप? बहुत आसान, ठीक। इसमें जिंक का एक पात्र होता है, एक जो एनोड का कार्य करता है, और आप जानते हैं एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक, हम लोग जानते हैं। और कैथोड पर अपचयन होता है, जो कि शुरू में ही चैप्टर के हमने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक। गैल्वेनिक शेल जब बता रहे थे खूब डिटेल में हमने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक। तो इसमें जो जिंक का पात्र होता है, अभी फिगर बनाएंगे, अभी इसमें जो जिंक का पात्र होता है बेटा, वो एनोड का कार्य करता है, ठीक। और इस जिंक के पात्र के एकदम मध्य में, बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है, जिसके ऊपर पीतल की टोपी लगी होती है। हम लोग देखते हैं वही वाला भैया जो टार्च का सेल है, बड़ा सा मोटा, वो भी शुष्क सेल है, आप जानते हैं उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। घड़ी में जो सेल लगता है, रिमोट में जो सेल लगते हैं, तो ये सब सेल कैसे सेल है? प्राइमरी सेल है, शुष्क सेल है, लेक्लांसे सेल है, इन्हें पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इन्हीं की बात हो रही है। आप देखे होंगे इतने मोटे सेल, मोटा वाला टार्च वाला, ऊपर घुंडी है, घुंडी है, घुंडी, ठीक, वही पीतल की टोपी है, ठीक। और वो आप देखते हैं वो टोपी किसके ऊपर रहती है, अंदर जाके तोड़ के देखेंगे, उसको फोड़ के देखेंगे, तो एक ठीक ग्रेफाइट की छड़ होती है, उसी के ऊपर वो टोपी लगी रहती है, ठीक है बाबू, एकदम सही, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है, ठीक। यह ग्रेफाइट की छड़ जो होती है बेटा, वो किसका कार्य करती है? कैथोड का कार्य करती है। आगे देखिए क्या होने वाला है, एकदम ध्यान से देखते रहे और एक एक चीज एकदम याद करते हुए चले बेटा, ठीक, ध्यान से देखें और एक एक चीज को याद करते हुए चले, ठीक। देखें आप, अब क्या होता है, ठीक, अब क्या होता है और क्या घटना घटती है, देखें, ग्रेफाइट की छड़ बीच में लगी हुई है और कैथोड का कार्य कर रही है। अब देखें बेटा, ध्यान दें, इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर, सभी लोग एकदम ध्यान से, इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर, ठीक, इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड का मतलब MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन, ठीक, कार्बन का चूड़, मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन का चूड़ लगा होता है, ठीक, एकदम सही, एकदम बढ़िया, ठीक बाबू, इतनी चीज हो गया। अब देखें अब क्या होता है, एक मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन का चूड़ लगा होता है, सही है ना, एकदम सही है, ठीक है बाबू। अब देखते रहे ध्यान से आगे क्या होता है। अब आगे क्या होता है, ठीक, हल्का हल्का उस ग्रेफाइट की छड़ जो है ऐसी, ठीक, इसके ऊपर ठीक कार्बन और मैग्नीज ऑक्साइड का एक लेप की तरह, ठीक, एक लेप की तरह इस पर लगा होता है, ठीक, इतनी बात हो गई। इतने चीज तो होती नहीं है, इसके अलावा पूरा भरा भी रहता है ना, ठीक, पूरा पात्र जो है जिंक का भरा रहता है। अब वो क्या होता है, देखें, ध्यान दीजिएगा, ठीक, इसके अलावा ध्यान देंगे बेटा, इसके अलावा पात्र में, ध्यान दें बाबू, इसके अलावा पात्र में, ठीक, ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, ठीक, इसके अलावा ग्रेफाइट, ठीक, पात्र में जो, ठीक, ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर, ठीक, ध्यान देंगे बाबू, ठीक, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, ZnCl2 एवं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक, का पेस्ट भरा रहता है एकदम भैया, वही तो सूख जाता है बाद में, एकदम वही जल जाता है, वो रासायनिक क्रिया होती है, जल जाता है लास्ट में और राखी हो जाता है लास्ट में, आप जानते होंगे, ठीक, ठीक।
जेडीएन Cl2 NH4Cl का पेस्ट एक भरा होता है। बस इतनी चीजें होती हैं, इतनी चीजें हैं संरचना में, ठीक, इतनी ही चीजें होती हैं बाबू, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक आप देखते होंगे कि ऐसे ये जो आप देख सकते हैं, मान लेते हैं ग्रेफाइट की छड़ है, ठीक, चारों तरफ से पात्र है एक, ठीक, जिंक का वो घेरे हुए, उसके अंदर ये है, ठीक है, ऊपर घुंडी लगी हुई है, नीचे आप जानते हैं कि घुंडी है ये कैथोड का काम करता है, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप जानते हैं घुंडी हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। और पीछे जो पात्र का पिछला सिरा होता है, ठीक, वो एनोड का, मतलब पूरा पात्र एनोड का काम करता है, तो पिछला वाला सिरा जो है यहाँ पे, ठीक, जो एल्यूमिनियम की लगी होती है पीछे कैप की तरफ, ठीक, वो किसका नेगेटिव होता है, वो ऋणावेशित होता है, कैथोड का कार्य करता है पूरे पात्र सहित, ठीक, ये चीजें होती हैं। फिर से देखें बेटा, इसमें एक जिंक का पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। इस पात्र के मध्य में ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, जिसके ऊपरी सिरे पर पीतल की एक टोपी लगी होती है, सही बात है, ठीक। यह ग्रेफाइट की छड़ कैथोड का कार्य करती है। इस ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन का चूर्ण लगा होता है, सही है। इसके अलावा पात्र में ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर JnCl2 NH4Cl का पेस्ट भरा होता है। इतनी चीजें होती हैं। अब हम आपको फिगर दिखाने वाले हैं, तो फिगर बनाने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं, और आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, देखें, ठीक, कैसा इसका फिगर होता है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। एक इसमें पात्र होता है, हम बताने उसको अंदर खोल कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे, हम लोग बना रहे हैं कौन सा सेल, लेक्लांचे सेल, या जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, शुष्क सेल भी कह सकते हैं, या जिसे हम लोग प्राइमरी सेल भी कह सकते हैं, ठीक। ठीक, देखें, हाँ देखो बेटा, हाँ, अब देखें, ये है, ठीक, आपको लग रहा होगा कि ये सेल है, यहां से हमने इसको खोल दिया है, और अंदर की चीजें अब देखिए क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा, पूरा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या चीजें हैं, आपको लग रहा होगा, ठीक। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये जो पात्र है, ठीक, पूरा घिरा हुआ है जो पात्र, ठीक, वो किसका है, ध्यान देंगे बाबू, ठीक, जो पात्र है, ठीक, वो किसका है बेटा, जिंक का है, ठीक। ये जेडीएन का क्या है, ये पात्र है, ठीक, और ये किसका काम करता है बाबू, वो एनोड का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, एकदम बढ़िया। इसके बाद बेटा ध्यान देंगे आप सभी, ठीक, एनोड का काम करने लगा। इसके बाद ये जो छड़ है, वो किसकी छड़ है, सबसे महत्वपूर्ण यही दोनों है, ठीक, ये ग्रेफाइट की छड़ है, ठीक, ये किसका काम करती है, कैथोड का काम करती है, और ये पॉजिटिव होती है, एनोड का काम करता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक, एकदम सही। अब देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर, इस छड़ के ऊपर, ठीक, ये जो छड़ है ग्रेफाइट की, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक, तो किसका चूर्ण होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2, वह, ध्यान देंगे, कार्बन के चूर्ण होते हैं इसके ऊपर, सही है ना, MnO2 व कार्बन के चूर्ण होते हैं। इसके अलावा बेटा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एकदम ध्यान दें आप,
हाँ, इसके अंदर, ठीक, इसके अंदर आप सब जानते हैं, ठीक ना, ये जो लेप होता है, सॉरी पेस्ट होता है, ठीक, इसके अंदर, ठीक, हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है बेटा, पेस्ट, ठीक, इसके अंदर पेस्ट होता है, ठीक ना, इसके अंदर क्या भरा होता है, पेस्ट। और वो किस चीज का पेस्ट होता है, अभी हमने बताया था आपको, ठीक, सब बच्चे जानते होंगे ये किस चीज का पेस्ट है भैया, ठीक, ये पेस्ट पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक, ये पूरा पेस्ट भरा रहता है, ठीक। और ये किस चीज का पेस्ट होता है, आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ जो ये पेस्ट है, ठीक, किसका जानते हैं आप, हाँ, ये पेस्ट होता है ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और प्लस, ठीक, किसका बेटा, ठीक, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक, ये क्या है, पेस्ट है, इनका पेस्ट। इस तरीके से ये कौन सा सेल, लिकलांसे सेल हम कह सकते हैं, कौन सा सेल हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ दिया। इस पर अभिक्रियाएं हम बता देते हैं कि एनोड पर कैसे अभिक्रिया होती है, ठीक। ये जो सेल हम लोगों के सामने दिख रहा है, ये प्राथमिक सेल, या हम इसी को क्या कह सकते हैं बेटा, शुष्क सेल, ठीक, इसी को बाबू हो हम लोग शुष्क सेल, या इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, लिकलांसे सेल, एकदम सही, ठीक, इसी को भैया हो हम लोग लिकलांसे सेल भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको एकदम डिटेल में बता दिया। अब इन पर एनोड पर क्रिया और जेड, ठीक, कैथोड पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं, इनको हम लोग देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बाबू किस पर अभिक्रिया, एनोड पर, बहुत आसान, एनोड पर बहुत आसान, एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक, ध्यान दीजिएगा बेटा, हाँ सभी बच्चे, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है तो जानते हैं, एनोड पर, एनोड, ठीक, ये एनोड का मतलब यही जो पात्र है पूरा, ठीक, अंदर, तो इसके अंदर अभिक्रिया होती है, ठीक, तो इसके अंदर कौन सा रिएक्शन होता है जानते हैं, ये पात्र जिंक, जिंक के रूप में, इसमें जिंक के मॉलिक्यूल होंगे, अणु होंगे, परमाणु होंगे, वो सॉलिड के रूप में होंगे। तो जानते हैं क्या होता है बेटा, ठीक, इस पात्र से जो जिंक होते हैं, जिंक के परमाणु, जिंक के अणु, ठीक, विलयन में जाते हैं, ठीक ना, पेस्ट में जाते हैं। और जब पेस्ट में जाते हैं तो क्या होता है, देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ये जिंक किस रूप में है, सॉलिड के रूप में। अब जब पेस्ट में जाते हैं तो जानते हैं ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण की घटना में क्या होता है कि परमाणु अपने से इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं और धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये परिवर्तित हो जाता है Zn++ और भैया वो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक ना, चले जाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस इसके ऊपर, पात्र के ऊपर आ जाते हैं, ठीक, हाँ ध्यान दीजिएगा, पात्र के ऊपर आ जाते हैं, ये क्रिया होती है। अब मतलब पात्र के ठीक आसपास, पात्र के अंदर, ठीक, किसकी अधिकता हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। इस पात्र के ऊपर, ऊपर का मतलब बाहर नहीं, अंदर, अंदर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, ठीक। अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे एनोड की अभिक्रिया बहुत आसान, कैथोड की भी आसानी है, लेकिन याद करना पड़ेगा उसको, बहुत उसमें समझने वाली बातें नहीं है, तो हम लोग उसको याद करते हैं। ध्यान दें आप, एनोड पर अभिक्रिया हो गई, अब कैथोड पर अभिक्रिया, ठीक, कैथोड पर अभिक्रिया, ठीक, कैथोड पर, एनोड पर अभिक्रिया हो गई बेटा, कैथोड पर अभिक्रिया हम लोग देखने वाले हैं। कैथोड पर अभिक्रिया क्या होती है जरा उसको भी देख लीजिए। तो जानते हैं जो MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक, जो लेप है, यही ना, ठीक, इसके ग्रेफाइट के ऊपर जो चूर्ण है मैग्नीज डाइऑक्साइड का, वो क्या करता है ध्यान दीजिएगा, MnO2 प्लस NH4+ और ये इलेक्ट्रॉन, ये आपस में जब मिलते हैं तो जानते हैं क्या होता है, यहां से H+ हटता है और इलेक्ट्रॉन से मिल जाता है। तो H+ आप सोच सकते हैं, NH4+ से यदि H+ हटेगा तो किसमें बदल जाएगा, अमोनिया गैस में, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, अमोनिया गैस, और H+ यहां से हटेगा, इलेक्ट्रॉन से मिल जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, H+, ठीक, प्लस E, तो ये बदल गया किसमें, H में, ठीक। अब H चला जाता है MnO2 के पास और MnO2 के एक ऑक्सीजन से मिलकर के MnOH बन जाता है और MnO, तो देखें क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बनता है MnO ब्रैकेट में क्या चीज, OH, ठीक, और प्लस ये चीज, ठीक, देखें तो ये चीजें बन जाती हैं, ये अभिक्रिया होती है यहां पर, ठीक।
यहाँ पे अभिक्रिया होती है कैथोड पर और ये अभिक्रिया होती है एनोड पर। तो इस तरीके से बेटा हो हम लोगों ने एकदम कंप्लीट किया प्राथमिक सेल या शुष्क सेल या लेखलांसीय सेल, खूब बढ़िया से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक सेल, सेकेंडरी सेल। ठीक, सेकेंडरी सेल को भी आप खूब ध्यान से देखें। ठीक, हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। और अभी हम लोग तुरंत स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा सेल, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सेकेंडरी सेल। और बहुत सारे सेकेंडरी सेल मिलकर द्वितीयक बैटरी बनाते हैं। ठीक, हाँ ठीक, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं द्वितीयक सेल कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा बहुत आसान हो गई, आप जानते होंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा। ठीक, द्वितीयक सेल कहते किसे हैं, ऐसे सेल जिन्हें, ठीक, जिन्हें क्या किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है, जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, जिन्हें बार बार क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। ठीक, जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, एक द्वितीयक सेल कहलाते हैं। भैया हो ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। ठीक, ऐसे सेल जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है द्वितीयक सेल कहलाते हैं। सही है ना भैया, एकदम मस्त है, ध्यान दीजिएगा। और कई द्वितीयक सेल मिलकर के द्वितीयक सेल कहलाते हैं। और हम लोग ठीक यहां पे कह सकते हैं कई द्वितीयक सेल मिलकर, देखें बाबू, ठीक, कई द्वितीयक सेल मिलकर क्या बनाते हैं, द्वितीयक बैटरी बनाते हैं। ठीक, द्वितीयक बैटरी बनाते हैं। सही है, एकदम सही। ठीक, द्वितीयक बैटरी बनाते हैं। अब हम कह सकते हैं इनमें कैथोड और एनोड, ध्यान दीजिएगा, इनमें कैथोड एवं एनोड के रूप में, कैथोड एवं एनोड के रूप में क्रमशः, ठीक, ध्यान दें बाबू, इनमें कैथोड एवं एनोड के रूप में क्रमशः, ठीक, कैथोड के रूप में PbO2 यानी लेड, हम ऐसे लिख देते हैं PbO2, ध्यान दीजिए बेटा। ठीक, PbO2 लेड डाइऑक्साइड। ठीक, इनमें कैथोड एवं एनोड के रूप में क्रमशः PbO2 यानी लेड डाइऑक्साइड एवं एक Pb का प्रयोग किया जाता है। अभी हम फिगर बना के आपको खूब बढ़िया समझा देते हैं। ठीक, Pb का प्रयोग किया जाता है। ठीक, Pb के ज्यादा प्रयोग के कारण, Pb के उपयोग, ठीक, में ज्यादा होने के कारण, Pb के उपयोग में ज्यादा होने के कारण, ठीक बाबू, Pb के उपयोग में ज्यादा होने के कारण इस सेल को जानते हैं क्या कहते हैं, इस सेल को सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। सीसा देखें बेटा, Pb के उपयोग में ज्यादा होने के कारण इस सेल को सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल कहते हैं। ठीक, इसमें ज्यादा शीशे का प्रयोग है जिसके कारण इसे सीसा संचायक सेल भी कहते हैं।
और इसकी बैटरी को द्वितीयक जो बैटरी है उसे शीशा संचायक बैटरी भी कहते हैं। चलो बेटा, तो इसकी संरचना हम लोग ठीक संरचना हम देख लेते हैं कि ठीक कैसा होता है। बहुत आसान है, ठीक बहुत आसान है। हालांकि संरचना की आधी चीजें तो इसी में हमने बता दिया। ठीक, हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसी में लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, हाँ देखो बेटा, इसमें एक कुचालक पदार्थ का, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें एक कुचालक पद, आप लिखते हुए चलें, एकदम नोट्स सुंदर बनेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, नोट्स पे बहुत ध्यान देते हैं हम, ध्यान दें आप। इसमें एक कुचालक पदार्थ का, इसमें एक कुचालक पदार्थ का बड़ा पात्र होता है, सही बात है, एकदम सही, का बड़ा पात्र होता है। इसमें एक कुचालक पदार्थ का बड़ा पात्र होता है, सही बात है, एकदम सही बात है, कुचालक पदार्थ का बड़ा पात्र होता है। ठीक, इसी पात्र में बेटा ध्यान दीजिएगा, इसी पात्र में लेड की यानी पीबी और PbO2 की छड़ें मिलकर के ठीक एक शेल बनाती हैं। ठीक, इसी पात्र में ध्यान दीजिएगा, पीबी व PbO2 की छड़ें ध्यान दें बेटा, इस पात्र में पीबी व PbO2 की छड़ें मिलकर ठीक एक शेल बनाती हैं। ठीक, एक शेल बनाती हैं, और जानते हैं बेटा एक शेल का वोल्टेज, एक शेल का विभव, एक शेल का विभव, एक शेल का विभव बेटा ध्यान दीजिएगा, एक शेल का विभव, एक शेल का विभव 2 वोल्ट होता है। ठीक, एक शेल का विभव कितना होता है बेटा, 2 वोल्ट होता है। ठीक, एक शेल का विभव 2 वोल्ट रहता है। यदि 6 वोल्ट की बैटरी आपको तैयार करनी है, यदि 6 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो ध्यान दें, इस प्रकार के कितने सेल, इस प्रकार के 3 सेल किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, जुड़ेंगे। ठीक, एकदम सही। ठीक, 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो 6 सेल इस तरीके से जुड़ेंगे। तो चलिए 6 वोल्ट की हम बैटरी बना के आपको दिखा देते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें एक बड़ा पात्र है, फट से हम ठीक खींच देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ा पात्र हम लोगों ने देख लिया। इसमें देखें, ध्यान दीजिएगा बाबू, ऐसे। ठीक, हाँ, तो इधर मान लेते हैं इस बैटरी का कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये जो जितनी छड़ें लटकी हुई हैं लेड की हैं, पीवी की, ठीक, ये छड़ें किसका काम करेंगी, एनोड का। भैया ये छड़ें किसका काम करेंगी, एनोड का। ठीक है, एनोड हो गया। अब क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, कैथोड कैसे लगाया जाता है, यानी PbO2, तो उनमें यहाँ पे हल्का सा लिक्विड भी भरा होता है, ऐसे। ठीक, ये इस तरीके से, ठीक, ये होता है। और बीच में इसके पूरा ये जानते हैं, इस बीच में विद्युत अवघट्ट के रूप में 38% H2SO4, ठीक, ये द्रव भरा रहता है पूरा। ठीक ना, 38%। हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और छोटा कर देंगे तो सही रहेगा।
ठीक, अब सही है बेटा। ठीक, इस तरीके से बैटरी तैयार की जाती है। इसमें जानिए आप, ये क्या है, पीबी लेड। ठीक, ये किसका काम करेगा, एनोड का। ठीक, ये पूरा जो है, यानी यहां पर भी ये क्या है, पीबी है, जो किसका काम कर रहा है बेटा, एनोड है। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक, ये क्या है, पीबीओ2, ये किसका काम कर रहा है बाबू, कैथोड का काम कर रहा है। ठीक ना, एकदम सही। इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, विद्युत अपघट है, वो क्या है, 38%। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। ये होता है, बहुत आसान। एक देखिए बेटा, तो हम लोग देखने वाले हैं कि एनोड और कैथोड पर कैसे अभिक्रियाएं होती हैं। तो अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग किस पे लिख देते हैं बाबू, ठीक ध्यान दीजिएगा, एनोड पर अभिक्रिया। ठीक, एनोड पर बहुत आसान एक छोटी सी अभिक्रिया होती है यहाँ पे। ठीक, आप जानते हैं एनोड के रूप में केवल कौन है, पीबी ना। एनोड पर क्रिया, एनोड पर कौन सी क्रिया होती है उसको देख लेते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो एनोड पर जो अभिक्रिया होती है बेटा, ध्यान दें आप, पीबी और प्लस पीबी प्लस SO4 माइनस माइनस। ठीक, ये, और जानते हैं बेटा, जब ये क्रिया करता है तो ये किसमें बदल जाता है, PbSO4, और प्लस यहां से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो एनोड, जिसके कारण ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर आएगा, एनोड क्या हो जाएगा, ऋणात्मक रहता है, आप सब जानते हैं। और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया भी हो रही है, ध्यान देंगे। ठीक ना, यहाँ SO4 माइनस में ऑक्सीकरण हो रहा है, माइनस माइनस था, ऑक्सीकरण संख्या अब 0 हो गई। ठीक, तो इसका मतलब बढ़ गई। ठीक ना, तो एनोड पर क्रिया बेटा, अब फिर हम लोग किस पे देखेंगे, कैथोड पर क्रिया हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान, एकदम फट से देख लेते हैं। कैथोड के रूप में कौन काम कर रहा है, PbO2। ठीक, PbO2, और प्लस यहाँ पर भी सल्फेट आयन आके जुड़ता है, और इसके अलावा कौन आके जुड़ता है बेटा, 4H प्लस जुड़ता है, और इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी आके जुड़ जाते हैं। ठीक, और जब ये जुड़ते हैं तो क्या बनता है, देखें, यहां से बन जाएगा फिर से वही PbSO4 बन जाएगा, और इसके अलावा 2H2O जल बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से एनोड और कैथोड पर ये छोटी छोटी अभिक्रियाएं होती है, जिनको लिख लिख कर आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से बेटा हमने, ठीक, आज का पूरा कार्यक्रम समाप्त किया। हमें उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, एकदम मस्त होंगे। पूरा बेटा नोट करें और आधा घंटा जरूर इसको पढ़ें। प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, यानी शुष्क सेल, गैल्वेन, ठीक ना, शुष्क सेल, या इसे ही क्या कहते हैं, लेक्लांशिया सेल कहते हैं प्राथमिक सेल को, द्वितीयक सेल कहें, या ठीक क्या कहेंगे, इसे सीसा संचायक सेल भी कहते हैं। तो ठीक, इनको एकदम याद रखिएगा बेटा। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम पढ़ने वाले बच्चे हैं, खूब मन से पढ़ेंगे। धन्यवाद, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।